सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं फार्मासिस्ट अनेंद्र प्रताप। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को जानकारी दूंगा वह काफी गंभीर विषय है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डेंगू बुखार की। जब भी बरसात का मौसम खत्म होता है तब ये बुखार काफी तेज फैलता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप तक मैं ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचना रहूंगा। तो आइए जानते हैं डेंगू क्या है, इसे कैसे बचा जाए और आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अपने परिवार को। डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है, एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। डेंगू बुखार कारण एवं निवारण। डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है, एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। एलर्जी से बचाव। सभी उद्देश्य के लिए बच्चे रेकमेंडेड उत्पाद। डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है, एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। ये तब होता है जब वायरस वाला एडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। ये रोग मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अनुमानतः 500,000 लोगों को हर साल डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, जिनमें से भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, मैक्सिको, अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में तो बड़ी आबादी इस बुखार से प्रभावित होती है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस साल 13 अक्टूबर 2019 तक डेंगू बुखार के 67,000 मामले सामने आ चुके थे। डेंगू के कारण। डेंगू 4 वायरसों के कारण होता है, जो इस प्रकार हैं: DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। जब ये पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और बीमारी तब फैलती है जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए फैलता है। एक बार जब कोई व्यक्ति डेंगू बुखार से उबर जाता है तो वह विशिष्ट वायरस से प्रतिरक्षित होता है, लेकिन अन्य 3 प्रकार के वायरस से नहीं। यदि आप दूसरी, तीसरी या चौथी बार संक्रमित होते हैं तो गंभीर डेंगू बुखार, जिसे डेंगू रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है, के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। डेंगू के लक्षण। आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है और किशोरों एवं बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है, जिसके साथ इनमें से कम 2 लक्षण होते हैं: सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी लगना, आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते होना। 3 प्रकार के बुखार होते हैं जिनसे व्यक्ति को खतरा होता है, जो इस प्रकार हैं: हल्का डेंगू बुखार, डेंगू रक्तस्रावी बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम। हल्का डेंगू बुखार, इसके लक्षण मच्छर के दंश के 1 हफ्ते बाद देखने को मिलते हैं और इसमें गंभीर या घातक जटिलताएं शामिल हैं। डेंगू रक्तस्रावी बुखार, लक्षण हल्के होते हैं लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में गंभीर हो सकते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये डेंगू का एक गंभीर रूप है और यहां तक कि यह मौत का कारण भी बन सकता है। डेंगू का उपचार। डेंगू बुखार का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, क्योंकि डेंगू एक वायरस है। यथासमय देखभाल से मदद मिल सकती है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी गंभीर है। डेंगू बुखार के कुछ बुनियादी उपचार निम्नलिखित हैं। औषधि। टाइलेनोल या पैरासिटामोल जैसी दर्द निवारक दवाएं आमतौर पर रोगियों को दी जाती हैं। गंभीर डिहाइड्रेशन के मामले में कभी कभी IV ड्रिप्स प्रदान की जाती हैं। हाइड्रेटेड रहें, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे शरीर के अधिकांश तरल पदार्थों का उल्टी और तेज बुखार के दौरान ह्रास हो जाता है। तरल पदार्थों के लगातार सेवन से यह सुनिश्चित हो जाता है कि शरीर आसानी से डिहाइड्रेट नहीं होगा। स्वच्छता। स्वच्छता का अत्यधिक महत्व है, तब तो और भी ज्यादा जब आप स्वस्थ नहीं होते हैं। मरीज यदि नियमित स्नान नहीं कर सकता तो स्पंज से स्नान का विकल्प चुन सकता है। नहाने के लिए उपयोग किए जा रहे पानी में डेटॉल जैसे कीटाणुनाशक तरल की कुछ बूंदें मिलाएं। ये भी सलाह दी जाती है कि अस्पताल में मरीज को देखने से पहले और बाद में डेटॉल जैसे किसी हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करें। कपड़ों के रोगाणुओं से छुटकारा पाने के लिए रोगी के कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को डेटॉल से कीटाणुरहित करें। डेंगू से बचाव। शोधकर्ता अभी भी डेंगू बुखार के लिए एक विशिष्ट इलाज खोजने पर काम कर रहे हैं। डेंगू बुखार के उपचार में एसिटामिनोफेन टैबलेट के साथ दर्द निवारकों का प्रयोग शामिल है। इसके अतिरिक्त आपका डॉक्टर आपको खूब तरल पदार्थ पीने और आराम करने की सलाह देगा।
सबसे अच्छा तरीका रोकथाम है। नीचे कुछ क्रियाकलाप बताए जा रहे हैं जिन्हें आप वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपना सकते हैं। त्वचा को खुला न छोड़ें। अपनी त्वचा की सतहों को ढकने और मच्छर के दंश की संभावना को कम करने के लिए लंबी पैंट और पूरी बाजू की शर्ट पहनने की कोशिश करें। डेंगू के मच्छर सुबह या शाम को अत्यधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए ऐसे समय में बाहर निकलने से बचने की कोशिश करें। मच्छर रोधी क्रीम डाइथाइलटोलुआमाइड DET के कम से कम 10% कॉन्सेंट्रेशन वाला रेपेलेंट प्रभावी रहता है। लंबे समय तक जोखिम हो तो फिर उच्च कॉन्सेंट्रेशन वाले रेपेलेंट की आवश्यकता होती है। मच्छरों को दूर रखने के लिए आप रोजाना ऐसी क्रीम लगा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता। जब आप किसी वायरस से संक्रमित होते हैं तो आप अन्य बीमारियों के प्रति अतिरिक्त संवेदनशील हो जाते हैं। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश का प्रयोग करें जो कीटाणुओं को दूर रखने का काम करता है। ये तरल साबुन आपको कई बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं से बचाएगा। ठहरे हुए पानी को कीटाणुरहित करें। एडीज मच्छर साफ और स्थिर पानी में पनपता है। पानी के बर्तन या टंकी को हर समय ढककर रखें और यदि आवश्यक हो तो एक उचित कीटाणुनाशक का उपयोग करें। मच्छरों के लिए एक प्रजनन आधार विकसित करने की संभावनाओं को कम करने के लिए ऐसे किसी भी बर्तन या सामान को उल्टा करके रखें जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है और सतहों को अच्छी तरह से साफ करें।